नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है प्रकाश के दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल या उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है। देखिए दोस्तों 2012, 15 और 2015 सी यानी पूछा गया दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। यानी कि एफ बराबर R/2 सूत्र पूछा है। तो एफ बराबर क्या होता है, R/2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही वीविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का निर्धारित होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ से है, किस दर्पण के सामने चाहे आप कितने भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। यह किस दर्पण में संभव है। तो ये आपका किस दर्पण में संभव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर समतल या उत्तल दर्पण में संभव है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वह तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है। पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पर होगा तो इसका प्रतिबिंब इस तरह का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा तो बनेगा ऐसा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण में परावर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे कहाँ रखा जाता है। तो रखा जाता है फोकस के अंदर रखा जाता है दोस्तों। कहाँ रखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन ऋणात्मक होती है, उल्टा होता है। ऋणात्मक प्रतीत होता है तो क्या होता है, उल्टा होता है। सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है दोस्तों। तो अवतल दर्पण का। मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में किसका व्यवहार किया जाता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है जी, मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। सैटेलाइट के परावर्तक सतह के रूप में तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन किया जाता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा या अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दंत विशेषज्ञ की दर्पण यानी कि मरीज है जो उसको दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसलिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब ऐसा होता है, क्या होता है, काल्पनिक और हासित होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है। तो प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहलाती है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। तो वास्तविक और उल्टा होती है। यह रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अगले वीडियो में हम इसी रीजनिंग को
पूरा थियोरिकल से समझाएंगे दोस्तों। हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त फोकस संभव है केवल किस में? तो अवतल दर्पण में संभव है। किस में संभव है? अवतल दर्पण में संभव है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब हम वस्तु को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण का 60 डिग्री कोण पर बनती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों अगला चैप्टर यहाँ पर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग अगले वीडियो में इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों नए चैप्टर के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।